कल तक नीतीश कुमार की विरासत को संभालने का दावा करने वाले उपेंद्र कुशवाहा के अचानक तेवर कैसे बदल गए। बता दें आपको कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बात कह दी है, जिसके बाद से बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनके लिए दीपक प्रकाश और निशांत कुमार दोनों एक ही समान हैं और भविष्य में ये दोनों राजनीति के बड़े चेहरे होंगे। बता दें आपको कि कुछ दिनों पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने यह बयान दिया था कि नीतीश कुमार के बाद उनकी विरासत जो है हम ही संभालेंगे। इसके बाद से हो सकता है कि उनके मायने पॉजिटिव हो, लेकिन इसको लेकर बिहार की राजनीति में अलग अलग चर्चाएं शुरू हो रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वह नीतीश कुमार की राजनीति जो है वो विरासत जो है उसको संभालने की बात कर रहे हैं, यानी कि उनकी नजर किसी और चीज पर है। जिसके बाद से जदयू के तमाम बड़े नेता ने भी जो है बिना नाम लिए हुए उपेंद्र कुशवाहा पर बड़े जो है वो प्रहार किए, हमला किए, तीखा निशाना भी किया और यहाँ तक यह भी कह दिया कि खुद ये जो है वो पंचर गाड़ी में सवार है। और ऐसे में उसकी सफाई देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि मेरे लिए दीपक प्रकाश जो उनके बेटे हैं और निशांत कुमार में जो है किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। हमने भी खून पसीना लगाकर जो है अपनी से पार्टी को सींचा है और इसलिए हम पार्टी की चिंता करेंगे। तमाम बातें उन्होंने कही है, लेकिन बता दें आपको कि निशांत कुमार जिस प्रकार से लगातार बिहार की राजनीति में एक्टिव है, जिसके बाद से कहीं न कहीं जब उपेंद्र कुशवाहा ने यह बयान दिया तो माना जा रहा था कि कहीं न कहीं जो है खटास है एनडीए की तमाम दोनों दलों में और इसके कारण ऐसा किया जा रहा है। जिसके बाद से जदयू के तमाम बड़े नेताओं ने भी बयान दिया और ऐसे में इसके सफाई में उपेंद्र कुशवाहा ने सब कुछ साफ कर दिया है और उनके तेवर बिल्कुल पहले से बदले हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा अपनी सफाई में और क्या बता रहे हैं, चलिए उनके बयानों के साथ आपको छोड़े चलते हैं। डिवीजन कर लीजिए, कुछ लोग चाहते हैं यह विचारधारा चले, कुछ लोग चाहते हैं वह विचारधारा चले। हमारे देश की तो यह खासियत है असहमति के बीच सहमति बनाकर चलना। तो अलग अलग विषयों पर, अलग अलग विचारों पर अलग अलग लोगों की राय और अलग अलग लोग मतलब अलग अलग समूह की राय हो जाती है। तो उस समूह के आधार पर हमारे साथ जो लोग हैं वो तो चाहते ही हैं कि आरएलए में आगे बढ़े। स्वाभाविक है ना, हम चाहेंगे आरएलए में आगे बढ़े, दूसरी पार्टी के लोग चाहेंगे कि उनकी पार्टी आगे बढ़े, तो सब लोग काम करते हैं। इसमें कहीं से कोई विरोधाभास जैसी बात है ही नहीं। देखिए, आप लोग पूरी चीजों को समझिए, पूरी चीजों को समझिए। हम भी कुशवाहा सम्मेलन में जाएंगे और वहां जो बात बोलेंगे अपनी पार्टी के मन से नहीं बोल पाएंगे। हम अपनी पार्टी के मन से जो बात बोलेंगे वो कुशवाहा सम्मेलन में जाएंगे तो नहीं बोल पाएंगे। इसमें कहां कोई भाई इस तरह की बात। एक सामाजिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम कर रहा है, सब लोगों को मालूम है। तो उससे अब उस सामाजिक संगठन से बीजेपी के लोग जो बोल पाएंगे, बीजेपी के मंच पर वही व्यक्ति नहीं बोल पाएगा वह बात। तो ये इसमें कहा हमने कुछ ऐसा कहाँ कहा है। एक सवाल है, आपने कहा कि एक बहुत बड़ी जमात है बिहार की और देश की जिसको इस बात की चिंता है कि नीतीश कुमार जी के बाद उनकी विरासत को कौन संभालेगा। भैया, चिंता तो जेडीयू के लोग नहीं चिंता है, ये उनकी भी चिंता है। इसमें फिर विरोधाभास की बात कहाँ है। हम तो कह रहे हैं कि जेडीयू के लोग भी इस बात के लिए चिंतित हैं और स्वाभाविक रूप से थोड़ा दर्द, भले लोग हमको माने ना माने, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी खून पसीना लगाकर उसको बनाया है, इसलिए थोड़ी चिंता तो मुझको भी रहती ही है, भले हम अलग पार्टी। अब देखिए हम जज करने वाले कौन होते हैं। आप ये मानते हैं ना कि निशांत कुमार उत्तराधिकारी हैं। अरे भैया, सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा है जिसने आगे बढ़कर कहा था कि निशांत कुमार को लाना चाहिए पार्टी में। क्यों भूल जाते हैं लोग। पूरे तौर पे निशांत को उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद प्राप्त है, जिस तरह से दीपक प्रकाश मेरा